28 अक्टूबर 2025 अंडर द गाइडेंस ऑफ अश्विनी वैष्णव मोदी गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको मंजूरी दे दी है। 3 लोगों की एक कमेटी है जो अगले 18 महीने में डिसाइड करके बताएगी कि जो 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी है जिसमें 50 लाख के आसपास पेंशनर है उनका नया पे स्केल क्या होगा। इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट होंगे वो पेंशनर भी होंगे, सैलरीड एम्प्लॉय भी होंगे। इस बार जो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर रखा है उसको 1.83 से लेके 2.46 के बीच में रखा है। जब 2016 में 7th पे कमीशन आई थी, यानी वो हर एक 10 साल पे आती है, तो जब 2016 में 7th पे कमीशन आई थी तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। किसी भी सरकार के पास 2 तरह के एम्प्लॉयर होते हैं, एक जो काम कर रहे हैं, दूसरा जो रिटायर है यानी जो पेंशनर है। हम एक पेंशनर पे इसको कैलकुलेट करेंगे कि चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है। सरकार ने ऑलरेडी बताया है कि वो 1.83 से लेके 2.46 के बीच में एक फिटमेंट फैक्टर रखेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वो बेस है जिस पे आपका नया पे स्केल कैलकुलेट होगा। हम समझते हैं कि सपोज कोई पेंशनर है और उसकी जो बेसिक है वो 9,000 रुपये है, तो अगर सरकार सबसे कम फिटमेंट फैक्टर उठाती है 1.83, तो आप 9,000 इंटू न्यू फिटमेंट फैक्टर 1.83 कर सकते हो, तो वो 16,000 के आसपास आता है। टू बी प्रिसाइज 16,470 रुपये आता है। अगर सरकार मैक्सिमम करती है कि उसके पास फंड है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बाकी सारी चीज़ें वो कमेटी को सही से समझ में आती है और वो सही से मैनेज हो जाता है फंड एंड बाकी चीज़ें, और सरकार इसको 2.46 कर देती है, तो 9,000 इंटू 2.46 तो वो बढ़ के करीब 22,000 के आसपास आता है। टू बी प्रिसाइज 22,140 रुपया। तो जो न्यू 8th पे कमीशन होगा, अगर सब चीज़ें सही रही तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऑलरेडी कमिटी जो है वो 18 महीने में रिपोर्ट देगी, यानी आपको कम्युलेट वो बैकवर्ड से आपको सैलरी मिलेगा कम्युलेट करके टोटल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि क्या सरकार इसमें डीए को ऐड करती है या नहीं। अमूमन जब भी कोई नया पे कमीशन आता है, 2016 में आई थी तो सरकार ने डीए 0 कर दिया था। अभी अगर आपको पेंशन मिल रहा होगा तो आपको बेसिक मिलता होगा 50% 55% के आसपास डीए मिलता होगा। जनवरी में वो और 58% के आसपास चली जाएगी। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सरकार बेसिक और इनटू फिटमेंट करके देती है या उसमें डीए ऐड करती है। अगर सरकार उसमें डीए ऐड करेगी तो जिनको अभी 9,000 मिलता है वो 16,000 न मिल के 22-25 के आसपास चला जाएगा। अगर सरकार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर इनटू बेसिक करती है तो जिनका अभी बेसिक 9,000 है उनको 16,000 मिलेगा। अगर हायर बैंड में चली जाती है तो 22 से 25,000 मिल सकता है। इससे करीब 1.2 करोड़ एम्प्लॉयर जिसमें 50 लाख पेंशनर हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है।